ऐवान के सामने हमारी हुकूमत का तीसरा बजट बराए माली साल 2026-27 पेश कर रहा हूँ। पाकिस्तान का फेडरल बजट फॉर फिस्कल ईयर 27 ऑफिशियली प्रेजेंट हो चुका है। लेट्स टेक अ क्लोजर लुक। बजट के मुताबिक फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू यानी FBR को इस साल 15.26 ट्रिलियन रुपीस टैक्स रेवेन्यू कलेक्ट करना होगा। ये पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे एम्बिशियस टैक्स कलेक्शन टारगेट है। इस टारगेट को अचीव करने के लिए गवर्नमेंट ने एक इंटरेस्टिंग स्ट्रेटजी अडॉप्ट की है। एक तरफ सैलरीड इंडिविजुअल्स और बिजनेसेस को टैक्स रिलीफ दी गई है, दूसरी तरफ टैक्स बेस को ब्रॉडन करने, अनडॉक्यूमेंटेड सेक्टर्स को डॉक्यूमेंट करने और कंप्लायंस इंप्रूव करने के लिए न्यू मेजर्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं। डिजिटल इन्फोर्समेंट और फेसलेस असेसमेंट जैसे रिफॉर्म्स भी इंट्रोड्यूस किए गए हैं। क्या ये टैक्स मेजर्स पाकिस्तान के टैक्स सिस्टम को ज़्यादा एफिशिएंट बना सकेंगे और क्या ये रिफॉर्म्स गवर्नमेंट को अपना एम्बिशियस रेवेन्यू टारगेट अचीव करने में मदद करेंगे? हर बजट में टैक्स पॉलिसी सिर्फ रेवेन्यू कलेक्ट करने का ज़रिया नहीं होती। टैक्स पॉलिसी इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, बिजनेस एक्टिविटी, कंज्यूमर प्राइसेस और इकोनॉमिक ग्रोथ को भी इफ़ेक्ट करती है। बजट का सबसे नोटिसेबल मेजर्स सैलरीड क्लास और बिजनेसेस के लिए रिलीफ है। लास्ट ईयर सैलरीड इंडिविजुअल्स ने अप्रॉक्सीमेटली 605.5 बिलियन रुपीस इनकम टैक्स पे किया और अब गवर्नमेंट ने कई इनकम स्लैब्स में टैक्स रेट रिड्यूस किए हैं। मिसाल के तौर पर इनकम बिटवीन रुपीस 2.2 मिलियन और 3.2 मिलियन पर टैक्स रेट को 32% से रिड्यूस करके 20% कर दिया गया है। फॉर रुपीज़ 3.2 टू 4.1 मिलियन इनकम टैक्स रेट 29% हो गया है। 5.6 से 7 मिलियन इनकम के लिए इनकम टैक्स रेट 30% हो गया है। 9% इनकम सरचार्ज जो कि रुपीज़ 10 मिलियन से ज़्यादा इनकम पर लगाया जाता था वो ख़त्म कर दिया गया है। इनकम टैक्स रेट्स में रिडक्शन को एक ओवरड्यू करेक्शन समझा जा रहा है। टैक्स पॉलिसी का बेसिक प्रिंसिपल ये है कि जो इंडिविजुअल और बिजनेसेस पहले ही टैक्स कंप्लाई कर रहे हैं उनको अननेसेसरी बर्डन में ना डाला जाए, इसीलिए टैक्स रेट्स कम किए गए हैं और इसी प्रिंसिपल के मुताबिक आइडियली सुपर टैक्स जैसा एक्स्ट्रा टैक्स तो मौजूद होना ही नहीं चाहिए, बट इस बार बिजनेसेस के लिए सुपर टैक्स स्ट्रक्चर में चेंजेस किए गए हैं। मल्टीपल सुपर टैक्स स्लैब्स एलिमिनेट कर दी गई हैं और एक्सपोर्टर्स के लिए सुपर टैक्स ख़त्म कर दिया गया है। इन स्टेप्स के पीछे रैशनल ये है कि लोअर टैक्स बर्डन इन्वेस्टमेंट और बिजनेस एक्सपेंशन को इनकरेज करेगा। अब आते हैं इस बजट के सबसे डिबेटेड मेजर्स की तरफ। फाइनेंस बिल 2026 में थर्ड स्केड्यूल को एक्सपेंड कर दिया गया है। इस एक्सपेंशन में 20 एडिशनल प्रोडक्ट्स शामिल कर दी गई हैं। इनमें फुटवेयर, कॉस्मेटिक्स, नूडल्स, टिश्यू पेपर्स, किचनवेयर और कई दूसरी कंज्यूमर आइटम्स शामिल हैं। थर्ड स्केड्यूल के ज़रिए टैक्स कलेक्शन को रिटेल प्राइस के साथ लिंक कर दिया गया है और मैक्सिमम रिटेल प्राइस MRP प्रिंटिंग को मैंडेटरी बनाया गया है। ऐसा करने से कंज्यूमर्स के लिए ट्रांसपेरेंसी तो ज़रूर इम्प्रूव होगी, बट ये कोई लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं है। इस बजट में सिर्फ टैक्स रेट्स ही चेंज नहीं किए गए, बल्कि सप्लाई चेन में मौजूद टैक्स लीकेजेस को भी एड्रेस करने के लिए न्यू मेजर्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं। फॉर एग्जांपल, टोल मैन्युफैक्चरर्स को अब अनरजिस्टर्ड बायर्स से सेल्स टैक्स विदहोल्ड करना होगा ताकि अनडॉक्यूमेंटेड रिटेल मार्केट में जाने से पहले टैक्स कलेक्शन को इंश्योर किया जाए। इसी तरह अनरजिस्टर्ड सप्लायर्स से ख़रीदारी पर 5% विदहोल्डिंग टैक्स लगाया गया है। इसका मकसद बिजनेसेस को रजिस्टर्ड सप्लायर्स के साथ काम करने की तरफ इंकरेज करना है, जिससे डॉक्यूमेंटेशन और फॉर्मलाइजेशन को सपोर्ट मिल सकती है। बजट में इम्पोर्टेड रॉ मटेरियल पर 3% वैट भी इंट्रोड्यूस किया गया है जब उन्हें बिना किसी वैल्यू एडिशन के रीसेल किया जाए।
इसका मकसद कंसेशनरी टैक्स रेट्स को मिसयूज होने से रोकना है। रिटेल सेक्टर में भी डॉक्यूमेंटेशन को एक्सपेंड करने की कोशिश की गई है। टियर 1 रिटेलर थ्रेशहोल्ड को 200 मिलियन रुपीस तक बढ़ा के दिया गया है, जिससे ज़्यादा ट्रांजैक्शंस रियल टाइम पॉइंट ऑफ सेल्स रिपोर्टिंग सिस्टम में आ जाएंगे। स्टील सेक्टर में एक नया मैकेनिज्म इंट्रोड्यूस किया गया है, जहां सेल्स टैक्स मंथली इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन की बुनियाद पर असेस किया जाएगा। गवर्नमेंट के नज़दीक तो ये अंडर रिपोर्टिंग को कंट्रोल करने में मदद देगा, बट इस अप्रोच से लेस एनर्जी एफिशिएंट यूनिट्स को डिसप्रोपोर्शनेटली इम्पैक्ट हो सकता है, चाहे उनकी प्रॉफिटेबिलिटी कुछ भी हो। बजट का एक और इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी को फॉर्मल सेक्टर में लाना है। इसलिए सेक्शन 99B के अकॉर्डिंग एक स्पेसिफाइड फिक्स टैक्स रिजीम इंट्रोड्यूस की गई है, जिसमें स्मॉल रिटेलर्स को QR कोड बेस्ड रजिस्ट्रेशन और सिंप्लीफाइड कंप्लायंस सिस्टम दिया गया है विद अ मिनिमम टैक्स पेमेंट ऑफ ₹25,000 ओनली। गवर्नमेंट का मानना ये है कि इससे रजिस्ट्रेशन और डॉक्यूमेंटेशन आसान हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर एक ये कंसर्न भी मौजूद है कि रिटेलर्स को पॉइंट ऑफ सेल इंटीग्रेशन से मुकम्मल तौर पर एग्जेम्प्ट कर दिया गया है। तो क्या इसका मतलब ये है कि FPR के पास सेल्स वेरीफाई करने का इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म मौजूद नहीं है? क्या ये स्कीम इकोनॉमी को फॉर्मलाइज करेगी? बजट में कुछ मेजर्स कंज्यूमर वेलफेयर के लिए भी अनाउंस किए गए हैं। कॉन्ट्रासेप्टिव मेडिसिन्स पर लगने वाला 18% सेल्स टैक्स अबॉलिश कर दिया गया है। सेक्शन 7E के तहत प्रॉपर्टी पर लगने वाला डीम्ड इनकम टैक्स भी ख़त्म कर दिया गया है। प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शंस पर विदहोल्डिंग टैक्स रेट्स रिड्यूस किए गए हैं। कार्ड ट्रांजैक्शंस पर विदहोल्डिंग टैक्स को 5% से 0.5% कर दिया गया है। इसके अलावा कैंसर ट्रीटमेंट में यूज़ होने वाले 100 से ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स पर कस्टम ड्यूटीज़ एलिमिनेट कर दी गई हैं, और ये मेजर्स कंज्यूमर्स और बिजनेसेस दोनों को रिलीफ प्रोवाइड करने के लिए किए गए हैं। लेकिन बजट का सबसे कंट्रोवर्शियल एस्पेक्ट पेट्रोलियम लेवी है। गवर्नमेंट ने फिस्कल ईयर 27 में पेट्रोलियम लेवी का टारगेट 1.67 ट्रिलियन रुपीस रखा है। पेट्रोलियम लेवी डायरेक्टली फेडरल गवर्नमेंट को मिलती है और डिविजिबल पूल का हिस्सा नहीं होती। मसला ये है कि फ्यूल प्राइसेस इकोनॉमी के ऑलमोस्ट हर सेक्टर को इफ़ेक्ट करते हैं। इससे ट्रांसपोर्टेशन महंगी होगी, लॉजिस्टिक्स कॉस्ट इंक्रीज होगी, एग्रीकल्चर की कॉस्ट इंक्रीज होगी और आखिर में कंज्यूमर प्राइसेस इंक्रीज होंगी। अगर रेवेन्यू टारगेट्स ज़्यादा अचीव नहीं होते तो कंसर्न ये है कि गवर्नमेंट इनडायरेक्ट टैक्सेस और पेट्रोलियम लेवी को मज़ीद इंक्रीज कर सकती है। बजट की टैक्स स्ट्रेटजी को 3 जुमलों में समराइज किया जा सकता है। लोअर टैक्स रेट्स फॉर कंप्लाइंट टैक्स पेयर्स, ब्रॉडन टैक्स स्पेस थ्रू डॉक्यूमेंटेशन एंड डिजिटल इन्फोर्समेंट इंस्टेड ऑफ डिस्क्रिशनरी इन्फोर्समेंट। लेकिन फाइनल वर्डिक्ट अभी बाकी है। अगर गवर्नमेंट कंप्लायंस इम्प्रूव करके रेवेन्यू टारगेट अचीव कर सकती है तो ये रिफॉर्म्स पाकिस्तान के टैक्स सिस्टम को ज़्यादा एफिशिएंट बना सकते हैं। अगर रेवेन्यू टारगेट्स मिस होते हैं तो प्रेशर फिर से इनडायरेक्ट टैक्सेस और पेट्रोलियम लेवी पर आ सकता है, और वही फेडरल बजट फॉर फिस्कल ईयर 27 का सबसे बड़ा टेस्ट होगा।